नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे क्यूब रूट्स की, किस तरह से हम क्यूब रूट्स को निकाल सकते हैं। कोई भी 4 डिजिट नंबर है आपके पास या फिर 5 डिजिट नंबर है, उनके लिए डिस्कस करेंगे। इसको जो है आप आगे भी डिजिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम ट्रिक को। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स को समझना होगा। अगर आप स्क्वायर रूट समझ चुके हैं, जो पिछली क्लासेस थी हमारी, तो ये क्यूब रूट समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो उससे ही मिलता जुलता इसका बेसिक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्यूब याद होने चाहिए, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से 9 तक के क्यूब हमें जरूर याद होने चाहिए। अगर नहीं याद हैं तो आप इनको निकाल भी सकते हैं। वो भी ट्रिक हमने आपको सिखाई थी कि किस तरह से आप क्यूब्स को निकाल सकते हैं 1 से 9 तक के। तो इस तरह से आप 1 से 9 तक के क्यूब निकाल कर इनको एक जगह लिख लें या फिर इनको याद कर लें। उसके बाद इसके अंदर हमें देखना क्या है, इसके अंदर हमें ये देखना है, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 4 का क्यूब 64 है। यानी कि अगर क्यूब रूट के अंदर 64 है आपके पास, लास्ट में अगर 4 आता है तो वहां आंसर के अंदर आपका आंसर में 4 ही आएगा। क्यूब रूट अगर आपका कोई भी है और लास्ट में 4 है तो आंसर में आपको 4 मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 है क्यूब रूट के अंदर, लास्ट के अंदर जो उसका यूनिट डिजिट है, तो आंसर में भी आपको 5 ही मिलेगा। इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर थी, 2 नंबर में से हमें चूज करना पड़ता था। यहाँ पर इस तरह से कुछ हमारे पास नंबर है जिनके अंदर जो है डायरेक्टली आप आंसर का डिजिट लिख सकते हैं। कि अगर क्यूब रूट के अंदर 9 है एंड के अंदर, तो डायरेक्टली आप आंसर में 9 लिख सकते हैं। 6 है 6 लिख सकते हैं, 5 है 5 लिख सकते हैं, 4 है 4 लिख सकते हैं, 1 है 1 लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं। अब कुछ नंबर हैं जिनके कंप्लीमेंट हमारे पास हैं, जैसे 2 का क्यूब जो है वो 8 है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास जो क्यूब रूट है और क्वेश्चन के अंदर आपके पास एंड में 8 है, तो 8 के जगह जो है आपका 2 आएगा, यानी कि आंसर में क्या आएगा, 2 आएगा। ये ध्यान रखना है। तो ये चीज हमारे पास आएगी। इसी तरह से अगर आपका मान लीजिए 7 है, यहाँ पर 8 की जगह 7 होता तो आंसर में 3 आता। इसी तरह से इन दोनों का उल्टा, यानी कि अगर 3 है तो 7 आएगा और 2 है तो 8 आएगा। यहाँ पर देखिए 8 था तो 2 आया, यहाँ 7 था तो 3 आता आंसर में। तो इसी तरह से अगर क्यूब रूट के अंदर 3 है तो 7 आ जाएगा आंसर में, और 2 है तो 8 आ जाएगा। अगर ये टेबल आपको याद रहती है तो आप आसानी से कोई भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनको हम अलग अलग ले लेते हैं। जैसे कि 1 4 5 6 9 जो है, 1 4 5 6 9 अगर होगा तो यही आएंगे आंसर में। लेकिन 2 3 7 8 के लिए, 2 के लिए 8 आएगा, 8 के लिए 2 आएगा। यानी कि 8 अगर है तो उसके लिए 2, और 2 के लिए 8, 7 के लिए 3 आएगा आंसर में, 3 के लिए 7 आएगा। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। चलिए इसको यूज करते हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्यूब रूट हमें निकालना है 1728 का। अब इसके अंदर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, स्क्वायर रूट के अंदर हम 2 के पेयर बनाते थे राइट से, लेकिन इसके अंदर हम 3 के पेयर बनाएंगे। जैसे 8 to 7 का एक पेयर बनेगा और जो बचेगा वो एक पेयर की तरह, यानी कि एक ग्रुप की तरह वही काम करेगा। अब यहाँ पर 7 to 8 हमारा आ गया। अब हमें क्या देखना है, सबसे लास्ट वाला डिजिट देखना है, ये 8 है। तो 8 के लिए जो है हमारा, अगर क्यूब रूट में 8 है तो आंसर में क्या आएगा, 2 आएगा। तो इन तीनों के लिए तो सीधा आप 2 लिख दीजिए, यानी कि इन तीनों के लिए आपने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब जो स्टार्टिंग के अंदर 1 है, तो 1 जो है हमारा किस क्यूब के बीच में आता है या किस क्यूब के लिए है ये, तो 1 का क्यूब हमें पता है 1 ही होता है। और 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आप कह सकते हैं कि ये आएगा, और लेसर हम लेते हैं तो 1 क्यूब, यानी कि 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ गया, 12। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट से हमने 3 का एक जो है समूह बनाया, ग्रुप बनाया, और इसको हमने इस तरह से ही रहने दिया क्योंकि आगे हमारे पास डिजिट नहीं है, एक ही है। तो अब यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट को देखा, ये 6 है, तो 6 के लिए हमें पता है कि आंसर के अंदर भी 6 ही आएगा, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब 4 देखते हैं किसके क्यूब में आता है। तो एक क्यूब कितना होता है, 1, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। यानी कि इसी के बीच में आएगा तो हमें लेसर वैल्यू लेनी होती है, यानी कि एक क्यूब तो 1 ही हम लेंगे। तो 16 जो है इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर 5 डिजिट हैं हमारे पास, तो हम 3 का एक ग्रुप बनाएंगे और बाकी जो 2 बचे उनका एक ग्रुप बना देंगे। लास्ट डिजिट देखेंगे 4 आया, तो 4 के लिए अगर क्यूब रूट में 4 है तो आंसर में भी 4 आएगा, तो हम 4 लिख लेंगे इन तीनों के लिए। अब बचा 13 के लिए हमारा क्या हो जाएगा,
जो 2 का क्यूब है हमें पता है वो 8 होता है और 3 का क्यूब हमें पता है वो 27 होता है, तो याद होने चाहिए। तो यहाँ पर लेसर संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 24 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप राइट से चलेंगे, 3 का एक ग्रुप बनाया और फिर जो बचे उनका एक ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पर 8 है, 8 के लिए हमारा क्या आता है, अगर क्यूब रूट में 8 है तो हमारा यहाँ 2 आता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 32 है। तो 32 के लिए आपका कौन सा जो क्यूब बनेगा, एक तो 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 जो 27 होता है, और एक 4 का क्यूब है यानी कि ये 64 होता है। तो यहाँ पर जो ये छोटा क्यूब है यानी कि 3 का, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, आंसर आ गया 32 आ गया। इसी तरह से इसका देखते हैं, इसको हम राइट से चलेंगे, 3 का ग्रुप बना लिया और जो बचा उनका एक ग्रुप बना लिया। अब ये जो 8 है इसके लिए क्या आता है, 2, अब हमें पता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। 74 के लिए, अब 74 के लिए क्या आएगा, 4 का क्यूब जो है हमारा वो होता है 64 और 5 का क्यूब कितना होता है 125, यानी कि 4 का क्यूब छोटा है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 42। तो इस तरह से कोई भी 4 डिजिट के नंबर या 5 डिजिट के नंबर हैं, अगर ये टेबल आपको पता है, आसानी से फटाफट से आप निकाल सकते हैं। और ये 1 से 9 तक के क्यूब याद करने मुश्किल भी नहीं है, तो उनको आप याद भी कर सकते हैं या ट्रिक के थ्रू आप निकाल भी सकते हैं, तो पर लेकिन वो पता होने चाहिए। तो इस तरह से क्यूब रूट आप 4 और 5 डिजिट का निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो इनसे बड़े डिजिट हैं उनका भी क्यूब रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।